Yes. So what I'm saying is, look, जो भी एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस या प्लांट्स एक्सेट्रा, तो एक ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसकी लाइफ साइकिल के दौरान देयर आर थ्री स्टेजेस, एंड दीज थ्री स्टेजेस आर कॉल्ड, फर्स्ट इज कॉल्ड द प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, व्हेन द ऑर्गेनिज्म हैज नॉट अटेन्ड मैच्योरिटी, उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं आई है, ऐसी स्टेज को बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। बट फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में टिल 14-15 इयर्स जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज नॉट मेच्योर इनफ टू हैंडल रिप्रोडक्शन, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, और आल्सो नोन एज जुवेनाइल फेज। ठीक है, अब जुवेनाइल फेज एंड होता है इनटू रिप्रोडक्टिव फेज। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, इन रिप्रोडक्टिव फेज ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं दे शो चेंजेस सच दैट ही और शी इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, तो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। और थर्ड फेज होता है ओल्ड एज और सेनेसेंस। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन फीमेल्स होती है दे कैन ओनली reproduce until a certain age. After that, this period is called menopause. Menopause के बाद they cannot reproduce. So this is senescence or old age. तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी लाइफ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक, जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। फॉर एग्जांपल प्लांट्स डू नॉट फ्लावर until they have attained a certain maturity. प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते और ह्यूमंस के जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर नॉट डेवलप्ड इनफ। दिस इज कॉल्ड प्री रिप्रोडक्टिव और जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर दे अटेन द मैच्योरिटी, देयर ऑर्गन्स डेवलप, बट they can reproduce in this stage, reproductive stage, and after certain time कभी कभी वो reproduce नहीं कर सकते अब, and now they are in old age। तो एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल इन तीन फेजेस में डिवाइडेड होती है। इज दिस क्लियर? यस और नो एवरीवन? अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, दैट इज अ फिनोमेना ठीक है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन, इट इज द फिनोमेना in which an organism produces its young ones just like itself, ठीक है। It's a phenomena in which organism produces in which organism produces offsprings just like itself, है ना। तो अब रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट stages, and these three stages are pre-fertilization event। pre-fertilization event का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट है, किसी देखो रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस होता है, मेन प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूजेस। दिस इवेंट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले के इवेंट्स को हम बोलते हैं, वी कॉल इट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा हमारा गैमीट्स का बनना, तो दैट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, दिस इज ऑल, मतलब मेल और फीमेल गैमीट मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म में बनेंगे, दैट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। और फिर मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ठीक है, जैसे पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में उसी तरीके से। तो
So these are the events that occur before fertilization. Now talking about fertilization. फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है वो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मेल एंड फीमेल यूनिट विल फ्यूज टुगेदर इन केस ऑफ ह्यूमंस इट विल बी एग और ओवम फ्यूजिंग विद स्पर्म दिस इज द फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें स्पर्म एंड द ओवम फ्यूजेस और थर्ड रिप्रोडक्शन को हम क्लासिफाई करेंगे इनटू थर्ड इवेंट दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इसको क्या बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट माने फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट्स है दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारे कौन कौन से इवेंट्स आएंगे दे विल बी for example the formation of embryo the development of embryo वैसे और भी है that is implantation then there is gestation and there is parturition तो मतलब क्या है देखो सबसे पहले गेमीट्स बनेंगे मेल में स्पर्म्स और फीमेल में एग सेकेंडली वो ट्रांसफर होंगे थर्ड वो फर्टिलाइज होंगे फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो जो बनेगा इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा एम्ब्रियो को फीमेल ट्रैक में फिक्स होना है दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन के बाद ह्यूमंस में इट टेक 9 मंथ्स फॉर डेवलपमेंट दिस इज कॉल्ड जेस्टेशन और जेस्टेशन के बाद it is finally released out of the body or the delivery जिसे हम बोलते हैं नॉन टेक्निकल टर्म में this is called parturition तो ये हम इवेंट्स पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में are these events clear yes or no everyone दिशा ये समझ आ रहा है सब पोस्ट कौन सा फोर्थ पॉइंट कौन सा पॉइंट कह रहे हो फोर्थ पॉइंट कनिष्का फर्स्ट पॉइंट पे गेमेटोजेनेसिस नहीं सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहला इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो का मतलब है एम्ब्रियो जो है वो फीमेल यूट्रस में फिक्स हो रहा है प्लेसेंटा के साथ अटैच हो रहा है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे अभी मैंने सिर्फ नाम बताया है ठीक है नाम बताया है सारा कुछ डिटेल में इस चैप्टर में करना तो हम शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से All right, let us start with male reproductive structures. All right, look. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री इधर हमने चार चीजें लिखी हैं these four things are testes accessory ducts glands and external genitalia तो मतलब क्या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं one is the testes which is the main gland second is the accessory duct थर्ड इज द ग्लैंड्स अदर ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया अब इसको हम समझते हैं कि इन सबको अलग अलग क्यों क्लासिफाई किया गया है तो हम ये समझ रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन सब का अलग अलग फंक्शन क्या है व्हाट इज द रोल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हम बात करें ना
टेस्टीज की। देखो टेस्टीज है यहाँ पे, ये टेस्टीज है। These testes are our primary sex organ. तो this is the primary, यानी कि मेन, प्राइमरी का मतलब होगा सबसे ज्यादा मेन। This is the primary sex organ of males. Males में primary sex organ is testes. ठीक है। Second is the accessory ducts. Accessory ducts are like the pipes. और डक का मतलब होता है पाइप की तरह। दे आर लाइक दी स्मॉल डक्ट्स या पाइप्स दैट कैरी स्पर्म्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन दी टेस्टिस। तो टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड प्रोड्यूसेस हार्मोन। तो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है टेस्टिस एंड इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। दैट इज व्हाई इट इज द मेन सेक्स ऑर्गन और द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैरी कौन करता है? एक्सेसरी डक्ट्स। So it carries sperms from testes to external genitalia. External genitalia तक ये sperms को लेके जाता है। ठीक है। Then coming at the third जो हमारा function है that is glands. तो ग्लैंड्स क्या करते हैं? दे ऐड देयर secretions to accessory ducts to make semen. ग्लैंड्स का फंक्शन होता है कि कुछ सिक्रीशन करे। ग्लैंड्स का हमेशा फंक्शन सिक्रीशन करना ही रहा है। तुमने पढ़ा है इन स्टमक के ग्लैंड्स भी सिक्रीट करते हैं, है ना। इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स भी सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। पर यहाँ पे जो ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं वो मिला के स्पर्म के साथ सीमेन बनाता है। तो सीमेन इज अ फ्लूइड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है। और फोर्थ पार्ट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब है कि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बॉडी के बाहर दिखाई देता है। तो दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया और द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमंस मेल्स। एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है दैट इज द पेनिस, आल्सो नोन एज पेनिस। तो पेनिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज also known as external genitalia. तो मुझे एक बात बताओ, is the function of these four parts clear to you? Yes or no? अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा सीमेन क्या है और सीमेन कैसे बना। अभी मैंने बस इनका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है, डिटेल में सबको पढ़ेंगे, डोंट वरी अश्विन। बस तुम्हें एक जनरल फंक्शन समझ आया है ये बता दो बस मुझे। सर बट ग्लैंड का दोबारा बताना। ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होती है वही इन डक्ट्स में जाकर सीमेन बनाती है। ठीक है। डिटेल में अभी मैं कराऊंगा सारा, डोंट वरी। भव्या, इज दिस क्लियर? नंदिनी, समृद्धि, सिमरन? ऑलराइट। अब एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट टेस्टीज। Look, testes are situated outside the abdominal cavity. Very important point. जो testes है वो situated है outside the abdominal cavity in a pouch called scrotum. So there is a pouch. This pouch is called scrotum. और इस pouch के अंदर हमारा testes located है। So testes are located inside this pouch known as scrotum. तो why is it outside? तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमारा कि why testes lie outside। ये ह्यूमन बॉडी जो मेल की बॉडी है उसके बाहर है इन अ पाउच। तो व्हाई इज इट आउटसाइड इन अ पाउच? तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई testes lies outside
Give me 1 minute. Why testes lies outside the male abdomen. एब्डोमेन होता है लोअर रीजन, ये एब्डोमेन का रीजन है। एब्डोमेन के बाहर क्यों लाई करता है टेस्टिस, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी गिवन है यहीं पे। आंसर लिखा है स्क्रोटम हेल्प्स in maintaining low temperature of the testes 2 to 2.5 degree lower than the internal body temperature which is necessary for production of sperms. So this is the answer, जिसका आंसर है ये। क्या कह रहा है ये आंसर? ये आंसर कह रहा है कि this look the thing is ये it is saying that scrotum के अंदर टेस्टीज लाई करते हैं और टेस्टीज जो है स्क्रॉटम की वजह से बाहर है बॉडी में। व्हाई? बिकॉज जो टेस्टीज का फंक्शन है, टेस्टीज का फंक्शन क्या था? फंक्शन ऑफ टेस्टीज इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज द टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स की प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। कहां पे होती है? टेस्टीज में। टेस्टीज को बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है टू मेक स्पर्म्स। तो दैट इज व्हाई जो स्पर्म्स है दे आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द बॉडी सो दैट वहां पे टेम्परेचर क्या रहे? कम देन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो स्क्रॉटम हेल्प्स द बॉडी helps to maintain temperature lower than the human body. And how much lower? 2 to 2.5 degrees Celsius. And why lower? Because it is required for spermatogenesis. Is this question and answer clear to you? Yes or no? All right. इसके बाद ये लेंथ ब्रेथ दे रखी है टेस्टिस की। इसको जरूरत नहीं है कि हमारे को इतना लर्न करने की, 2 to 3 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर। अपूर्व का क्वेश्चन है कि व्हाई, अपूर्व इज आस्किंग व्हाई spermatogenesis require lower body temperature, lower than body temperature, because जो भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं दे आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। हमारी बॉडी में एंजाइम्स की वजह से प्रोसेसेस होते हैं एंड एंजाइम्स आर वेरी टेम्परेचर स्पेसिफिक। जिस एंजाइम को लोअर टेम्परेचर चाहिए तो उसे लोअर टेम्परेचर ही चाहिए। तो जो स्पर्म बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम्स जो होंगे लोअर बॉडी टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। दैट इज व्हाई स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स लोअर बॉडी टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर का क्वेश्चन आता है तो हम एंजाइम से लिंक करते हैं क्योंकि एंजाइम्स आर ससेप्टेबल या फिर दे आर disturbed by the changes in the temperature. Is this clear, Apu? ठीक है, next. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पे आ रहे हैं। Now we are coming at testes, structure of testes.
look. Alright, so now we are talking about structure of testes. और testes के structure में you can understand that वो कह रहे एक ये टॉपिक का नाम लिख लेंगे पहले. टॉपिक का नाम है structure of testes. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज में हम ये समझेंगे कि सबसे पहले जो टेस्टीज है, ईच टेस्टीज हैज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ये पूरा एक टेस्टीज का स्ट्रक्चर है. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज. इस टेस्टीज के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे कॉलम्स हैं एंड दीज कॉलम्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ये छोटे छोटे कॉलम्स क्या हैं? These are called testicular lobules. So what we are saying is कि हर एक टेस्टी में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? ऐसे एक टेस्टीज में ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. तो टेस्टीज कंटेन अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट, ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अच्छा, ये वैसे जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये टेस्टिस का नहीं है. ये डायग्राम जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है. तो ये डायग्राम, दिस इज नॉट द डायग्राम ऑफ टेस्टिस, दिस इज डायग्राम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इसको अभी मैं साइड रख देता हूँ. तो वॉल, अगर मैं टेस्टीज का डायग्राम बनाऊं, टेस्टीज आर ओवल शेप. इस टेस्टीज के अंदर देयर विल बी 250 compartments and these compartments will be called as testicular lobules. ठीक है. अब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अगर मैं बात करूं, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर देयर विल बी 1 to 3 highly coiled tubule known as seminiferous tubule. मतलब एक टेस्टीज में 250 छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 छोटी और कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर, जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो टेस्टीज कंसिस्ट ऑफ 250 लोब्यूल्स. ईच लोब्यूल हैज one, two, three seminiferous tubule. ठीक है. तो ये वाली बात सबको समझ आई है कि टेस्टीज में 250 कंपार्टमेंट है और 250 कंपार्टमेंट में हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. टेल मी यस और नो. ठीक है. अब दिशा, इज दिस क्लियर? नितांश, स्तुति, अश्मी. ठीक है. सो अब हम बात कर रहे हैं, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करते हैं. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर आता है.
अब बात कर रहे हैं ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। अब देखो ये पूरा का पूरा एक लोब्यूल है और इस लोब्यूल में तुम्हें दिख रही है एक दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस लोब्यूल के अंदर आ रही है। ठीक है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और एक ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल तो ट्यूब की तरह होती है, तो ये सर्कल क्यों बना हुआ है? ट्यूब तो सर्कल की तरह, ट्यूब तो ऐसी होती है पाइप की तरह। पर अगर तुम इसको साइड से देखो तो ये सर्कल दिखेगी ना। तो इसी तरीके से ये जो ट्यूब्यूल है ये है तो पाइप की तरह, दिस इज लाइक पाइप, पर इसको अगर मैं साइड से देखूंगा तो ये सर्कल दिखेगी। तो दिस दैट इज व्हाई सेमिनिफेरस ट्यूब जो है इट इज अपीयरिंग सर्कुलर इन द कट सेक्शन। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कह रहे हैं कि क्या होता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्वेश्चन ये कह रहा है ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। तो ये कह रहा है कि जो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल, ठीक है, आई विल मार्क वेट दिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स हैं। एक ये सेल्स हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। ये सेल्स जो है इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं सर्टोली सेल्स। These are our Sertoli cells. ठीक है, और ये देखो सर्टोली सेल्स बने हुए। तो जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा सा है ये वाले सेल्स हैं सर्टोली सेल्स, और इन्हीं के साथ ही है कुछ और सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, इन्हें हम बोल रहे हैं मेल जर्म सेल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम मेल जर्म सेल्स। और मेल जर्म सेल्स आल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं ये मेल जर्म सेल्स बाद में डेवलप हो जाते हैं इनटू स्पर्म्स। तो ये मेल जर्म सेल्स बाद में किसमें डेवलप हो जाते हैं? स्पर्म्स में। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया बाद में स्पर्म्स बन जाते हैं। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सर्टोली सेल वो भी हम बात करते हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग इज each seminiferous tubule is lined by two types of cells. हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल्स हैं। एक है मेल जर्म सेल और दूसरा है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे भी बना रखा है, लुक एट दिस हियर, यहाँ पे बना रखा है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया बाद में क्या बन जाता है? इट बिकम्स स्पर्म्स। स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल बोलते हैं। जो मेल जर्म सेल्स हैं वो ही बाद में क्या बन जाते हैं? मेल जर्म सेल डेवलप इनटू स्पर्मेटोजोआ। बाद में मतलब डेवलपमेंट में, वो हम स्पर्मेटोजेनेसिस में सीखेंगे। अभी हम सारा कुछ एक बार में नहीं पढ़ते, पहले हम बस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ कैसे बना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है known as spermatogenesis, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पर अभी हम बात करें टेस्टिस के अंदर there are two types of cells। two types of cells क्यों बोला? वैसे तो मुझे तीन दिख रहे हैं, एक मुझे दिख रहा है सर्टोली सेल, एक मुझे दिख रहा है स्पर्मेटोजोआ और एक मुझे दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया। पर स्पर्मेटोगोनिया ही तो स्पर्म बनता है, तो इसीलिए ये दोनों तो एक ही टाइप के सेल है। दिस इज वन टाइप ऑफ सेल और दूसरी टाइप ऑफ सेल है दिस सर्टोली सेल। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं जो मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया है, ये तो वही चीज है। तो एक्चुअल में दो टाइप के सेल्स
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर रहते हैं। ये जो पिंक पोर्शन है दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इसके अंदर दो टाइप के सेल हैं, एक है स्पर्मेटो मेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल के अलावा दूसरा है सर्टोली सेल। तो मुझे बताओ ये दो सेल्स क्लियर है, यस और नो? ऑलराइट, अब बात आती है, अच्छा दिशा तुम पूछ रहे थे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, तो ये जो पिंक पोर्शन है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो पिंक पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन नहीं, ये रेड वाला पोर्शन नहीं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई दिशा? इंटरस्टिशियल सेल पे अभी मैं आ रहा हूं। अब बात आए, बोलो अब क्या बोला, पिंक पोर्शन क्या है? क्या बोल रहे हो? पिंक पोर्शन जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अच्छा अश्मी सुनो मेरी बात, ये पोर्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये बात समझ में आई? यस और नो अश्मी? इसके अंदर कितने टाइप के सेल हैं? एक है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल मतलब जो स्पर्म बनाता है, और ये मेल जर्म सेल की स्पर्म बन जाता है। एक तो ये सेल हो गया, ये बात समझ में आई? और दूसरा टाइप का सेल है सर्टोली सेल, वो भी इसके अंदर ही पाया जाता है, जो मैंने ये ब्लू से मार्क किया। तो हमने बस यही बोला अभी तक कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल मिलते हैं, एक मेल जर्म सेल और दूसरा स्पर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल। ये बात क्लियर है अश्विन? बस यही बताया है। अब ये क्या है, क्यों है और इनका फंक्शन क्या है और ये कैसे बनते हैं वो सब हमें आगे पढ़ना है, ठीक है? अच्छा अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है, अगर मैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखूं, ये पिंकिश रीजन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक और है, एक और है, एक और। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में भी तो रीजन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये रेडिश रीजन है, ये रेडिश रीजन जो है, ये रेड रीजन की बात करें तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो रेड रेड रीजन बना रखा है ये रेड रीजन कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस की बात करें तो द रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में होता क्या है, व्हाट इज देयर इन द इंटरस्टिशियल स्पेस? इंटरस्टिशियल स्पेस में जो हमारे सेल्स हैं, एक तो ब्लड है, वन तो यहाँ पे ब्लड वेसल है, दैट इज व्हाई इट इज रेडिश रीजन। और इसके अलावा इसके अंदर जो पाए जाने वाले सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? बिटवीन द स्पेसेस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये रीजन है इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें पाए जाने वाला सेल को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट इंटरस्टिशियल सेल्स और आल्सो नोन एज द लाइडिक सेल्स। इनको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लाइडिक सेल्स, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ऑल द सेल्स इनसाइड द टेस्टिस, ये तुम्हें क्लियर है कि सेल्स कौन कौन से टेस्टिस के अंदर? यस और नो? अब मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, उससे तुम्हारे फंक्शन और ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात, टेस्टिस has around 250 testicular lobules. There are two testes in male. Male में दो testes होती हैं. Each testis is lies in a pouch called scrotum. और testes के अंदर बहुत सारे lobules हैं. कितने lobules हैं? These are 250 testicular
लोब्यूल्स होते हैं अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस। एक टेस्टी के अंदर 250 लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। कितनी होती है? 1 2 3, एक से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक लोब्यूल के अंदर होती है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा, वेट। ठीक है, एक टेस्टिस में 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के सेल होते हैं। वन इज कॉल्ड मेल जर्म सेल और दूसरा इज सर्टोली सेल। इनके बीच का जो रीजन है, बीच का जो रीजन है, ठीक है, जो सर्टोली सेल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। It contains two things. One, it contains blood vessels, and second, it contains interstitial cells, or also known as Leydig cells. टेस्टिस में टोटल 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच वाली स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में दो चीजें, ब्लड और लाइडिक सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो चीजें, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। यू टेल मी, ये डायग्राम यहां तक क्लियर है? यस और नो? ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं। हाँ बोलो। इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या काम होता है? इंटरस्टिशियल, अभी फंक्शन तो मैंने किसी का बताया ही नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन की। अब देखो फंक्शन, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बताया था मैंने, अब हम इनका फंक्शन भी देख लेते हैं। तो मेल जर्म सेल्स की बात करें तो मेल जर्म सेल्स डेवलप इनटू स्पर्म। तो मेल जर्म सेल का फंक्शन है दैट इट डेवलप्स इनटू स्पर्म्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन है टू प्रोवाइड nutrients and nourishment to growing, to developing sperms। जो sperms डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये किसका काम है? सर्टोली सेल्स का। और अब बात आती है लाइडिक सेल्स की। लाइडिक सेल्स का जो फंक्शन है, it secretes male hormones also known as androgens।
जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन भी बोलते हैं। टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है, secreted by this Leydig cell या interstitial cells। तो ये तीन फंक्शन क्लियर है, यस और नो? दिशा, इंटरस्टिशियल सेल लाइटिक सेल्स ही हैं, तो उनका फंक्शन है सिक्रीट हार्मोन्स। ये पूरा फंक्शंस क्लियर है, यस और नो एवरीवन? ठीक है, प्लीज वेट अ मिनट। ऑलराइट, तो नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या फिर डायग्राम की जगह लेट अस सी द मॉडल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में दिस इज द पाउच, आल्सो नोन एज द स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर यू कैन सी देयर आर टू ओवल शेप्ड structures. These oval structures are the testes. You can see there are two testes inside this pouch. There are two testes, 1 and 2. दोनों testes के ऊपर you can see there is a pipe. There is a duct coming out. ये एक duct है और एक duct है ये। तो दोनों testes से ducts बाहर आ रही हैं। Both testes have a duct. ठीक है, अब this duct carries the sperm. Sperms produce कहाँ पे होंगे? Sperms will be produced in the testes, और वो इन ducts से होते हुए ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहां तक का स्ट्रक्चर तुम्हें क्लियर है, यस और नो? टेस्टिस तक का गिव मी अ ग्रीन टिक। ठीक है, अब आते हैं ऊपर। तो ये अब एक्सेसरी डक्ट्स का रास्ता फॉलो करते हैं। लेट अस फॉलो द पाथ ऑफ दिस एक्सेसरी डक्ट्स। कैन यू सी ये एक्सेसरी डक्ट्स जो हैं, these accessory ducts are now going, and you can see this structure is actually urinary bladder. ये स्ट्रक्चर है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। तुम्हें किडनी का स्ट्रक्चर याद होगा, ये किडनी होती है। किडनी से जो यूरिन होता है इट कम्स थ्रू यूरेटर, और यूरेटर्स से ये यूरेटर है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी एंड द यूरेटर्स आर अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, पर वो बहुत क्लोजली यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं। किडनी जो है यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो यूरिन यूरेटर से होते हुए आती है। अब यूरेटर से होते हुए हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। द यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें ये दो यूरेटर आ रहे हैं। और तुमने अभी देखा था कि टेस्टिस से निकलती हुई जो पाइप्स हैं, दीज पाइप, द एक्सेसरी डक्ट, ये एक्सेसरी डक्ट लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप होता हुआ आता है, एंड देन अगर तुम यहां पे ध्यान दो
तो जो यूरेटर्स हैं जो किडनी से आ रहे हैं और जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं ये दोनों के दोनों ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होकर दे एंटर एज अ कॉमन पाइप इनटू द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज द पेनिस। पेनिस में जो यूरेटर्स है एंड जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स है वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं। टेस्टिस से आते हुए मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड यूरेटर से आते हुए किडनी से आते हुए यूरेटर, दे बोथ हैव जॉइंड हियर और जॉइन होकर दे हैव मेड अ कलेक्टिव पाथ फॉर यूरिन एंड द स्पर्म्स एंड दिस यूरिन एंड स्पर्म का जो कलेक्टिव पाथ है, जो कॉमन पाथ है, it enters into the external genitalia that is the penis। ठीक है, तो अभी तक हमने बस टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा है, अभी आगे का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। बट इज द डायग्राम क्लियर टू यू, yes or no? सो तुम्हारा होमवर्क है फर्स्ट ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देयर आर 3 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का फंक्शन ऑफ टेस्टिस तक, ठीक है ना, एंड 6th इज structure of seminiferous tubule। Thank you Kashvi, I am glad that you liked it। ठीक है, अब टेल मी, ये होमवर्क हो जाएगा तुम्हारा, ऐप पे अपलोड भी होगा दोनों बैचेस में, दोनों 12th के बैचेस में, ठीक है। यू हैव टू अपलोड इट एज वेल। टाइप प्रेजेंट इन चैट।